जय हिंद दोस्तों। राम राम, राधे राधे। मैं हूँ रामचंद्र मौर्य और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग यूट्यूब में बहुत कम ही लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं। आज मैं वही टॉपिक संख्या पद्धति लेकर आया हूँ और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में आप पूरे बने रहिए, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ क्या, हाँ की ना। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है? यही 1 2 3 4 5 6 गिनने वाली संख्या। किसी वस्तु को अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो और उसके बाद पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यह है पूर्ण संख्या। कहाँ किसे कहते हैं? एक जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 से पूर्ण संख्या में है, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक ऐसे ही परीक्षा में पूछ लेता है, आप लोग समझते रहिए। आगे क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। अब पूर्णांक से कहते हैं, ये देखिए, इंटीजर। सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, यानी ऋण 2, ऋण 1 से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद 0 के आगे धन पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। इन सभी को, इसमें शून्य भी शामिल है। शून्य एक उदासीन संख्या है। शून्य एक उदासीन संख्या है, ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। ठीक, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं। ये रही आपकी प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक भी यही है 1 से, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। आगे देखिए, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के है, तो 0 से लेकर कर आगे कहाँ तक? अनंत तक। ये इसमें शामिल है, किसमें? पूर्णांक में। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक, आगे देखिए, सभी पूर्णांक संख्या ना तो पूर्ण संख्या होती है और ना प्राकृतिक संख्या होती है। ये सभी पूर्ण संख्या मतलब 0 से आगे धनात्मक संख्या, 0 से पीछे -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी ना तो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या होने के लिए 0 से 1 होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। और प्राकृतिक संख्या होने के लिए 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। इसलिए सभी पूर्णांक संख्या ना तो पूर्ण संख्या होती है और ना प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसे ही परीक्षा में पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, 1 आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है। 1 आभाज्य संख्या नहीं है
क्योंकि एक का गुणनखंड यानी फैक्टर केवल एक ही होता है। अगर हम एक का गुणनखंड करते हैं तो एक बराबर एक गुणे एक, एक ही तो है, एक ही, एक का गुणनखंड एक दो बार आया, मतलब कुल मिलाकर के एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है, इसीलिए ये आभास संख्या नहीं है। और आभास संख्या होने के लिए क्या चाहिए? आभास संख्या होने के लिए या तो वो संख्या स्वयं हो और उसके बाद एक हो, यानी आभास संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड दो हो, या तो वो संख्या स्वयं हो और एक एक हो, मतलब कुल मिलाकर के आभास संख्या का गुणनखंड केवल दो होता है, या संख्या या तो एक या फिर वो स्वयं संख्या, इसीलिए एक आभास संख्या नहीं है। अब आगे देखिए, सम आभास संख्या क्या है? पूरे ब्रह्मांड भर में सम आभास संख्या क्या है? ऐसे परीक्षा में पूछ लेता है और बच्चे बोल जाते हैं। ये बेसिक बातें हैं, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक बातें बिना जाने हम आगे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। सम आभास संख्या क्या है? दो है। अब सम किसे कहते हैं? सम संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। तो दो से दो कर सकती है, करती है, और दो का गुणनखंड सिर्फ एक है या फिर दो है, इसीलिए सम आभास संख्या क्या है? दो है, सिर्फ दो। अब ये है कि सम आभास संख्या कितनी है? दो ही तो है सिर्फ, तो एक ही तो हुआ। कहने का मतलब कि सम आभास संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। एक मतलब ये दो है, दो के अलावा कोई पूरे ब्रह्मांड भर में सम आभास संख्या नहीं है, सिर्फ दो ही है। आगे देखिए, सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? अभी इसी दो को दो ही सबसे छोटी आभास संख्या भी है, दो। कोई पूछ ले कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, तो सिर्फ दो है, ठीक। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? एक है। एकदम ऐसे याद रखिए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? एक। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? वो भी एक ही है। यानी सबसे छोटी विषम संख्या एक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। अब आगे देखिए, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या भी हो और सम भी हो। सम के मतलब जो दो से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो चार में दो से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो दूना चार, इसलिए सम हो गई। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड या तो वो स्वयं संख्या हो, चार स्वयं से कट जाती है, उसके बाद एक हो, स्वयं हो, उसके बाद एक हो, और कम से कम उसके बाद कम से कम एक गुणनखंड और हो, एक गुणनखंड और हो, बस एक गुणनखंड और हो। कुल मिलाकर के भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड या तो स्वयं संख्या हो या फिर एक हो और कम से कम एक गुणनखंड और हो। तो चार को हम चेक करेंगे कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो चार दो से कटता है, उसके बाद किससे? स्वयं यानी चार से, उसके बाद एक से भी, स्वयं से चार से और एक से, उसके बाद दो से भी कट जाएगा, तो इसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसीलिए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? चार है।
सेम इसी तरह परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो 4 है। उसके बाद देखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये क्या है? 9 है। 9 विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य कैसे है? और 9 का हम फैक्टर करेंगे तो स्वयं 9 से कटेगी 9, उसके बाद 1 से कटेगी और फिर 3 से कटेगी। तो इसका पैसा नहीं है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? स्वयं से कट जाए, 9 से 9 कट जा रहा है, 1 से कट जा रहा है, भाग मतलब 1 से भाग जा रहा है, उसके बाद 3 से भी जा रहा है, तो इसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, एक बार पुनः आप समझ लीजिए, ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक नंबर, काल्पनिक नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हमने पहले वीडियो में समझा रखा है। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। और इसके बाद हम संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उसको लेकर आएंगे। और बहुत दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिला है, अब हम प्रयास करेंगे कि रोजाना कम से कम एक वीडियो आप लोगों को मैथ से संबंधित मिलता रहे। तो देखिए, ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से समझिए, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। गिनने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसमें सिर्फ 0 शामिल कर लीजिए, बस हो गया पूर्ण संख्या। 0 से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और पूर्णांक में यानी इंटीजर में प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, और निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक संख्या ये भी शामिल है। इन सबको मिलाकर के शून्य भी शामिल है, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो भाइयों बहनों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है इसको पहले पूरा कर लेते हैं हम संख्या पद्धति को। इसमें जो यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में और अदर टेट एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उनको हम करा दें, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।